नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए अपने खाने पीने के जो उनके स्टॉल हैं उस पर नाम उजागर करना कितना सही है, कितना गलत है। ताज़ा मामला हिमाचल प्रदेश का है जिस पर विवाद हो रहा है। देखिए, आपको याद होगा कि जब कांवड़ यात्रा कुछ समय पहले शुरू हुई थी, जो हरिद्वार से शुरू होती है और ये यूपी से होते हुए कई जगह जाती है, तो उस दौरान यूपी सरकार ने एक आदेश दिया था कि कांवड़ रूट पे जितने भी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे हैं या जो खाने पीने का सामान बेचने वाले हैं, उन लोगों को अपने ढाबे पे अपना नाम डिस्प्ले करना होगा कि उसका ओनर कौन है और उसमें जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं उनके क्या नाम है। इस पर बड़ा विवाद हुआ था, इस मामले पे कोर्ट कचहरी हुई थी और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दी थी। तो उस समय ये माना गया था कि ये जो नाम डिस्प्ले करने की बात है वो इसलिए कही गई थी क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत सारे हिंदू कांवड़ यात्री आते हैं जो गंगाजल हरिद्वार से लेके आते हैं और उस रूट पे बहुत सारे ढाबे मुसलमानों के हैं। तो अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम के ढाबे में जाता है या वो गलती से वहाँ खाना खाता है तो ये उसके लिए एक तीर्थयात्री के लिए सही नहीं होगा और उसे पता रहना चाहिए कि जो ढाबा है या जो रेस्टोरेंट है वो किसका है, इसलिए ताकि उस तीर्थयात्री के पास ढाबे का चयन करने का अधिकार रहे। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार का ये आदेश था, ये सही था या गलत था, इस पर हम और आप कमेंट नहीं करेंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने हम ये कहेंगे कि सही इसको नहीं माना था, इसे तर्कसंगत नहीं माना था। ये विवाद तो उस समय करीब करीब खत्म हो गया था, लेकिन ताज़ा मामला इधर यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो एक वेंडर नीति बना रही है रेहड़ी पटरी वालों के लिए, और उसके जो मंत्री हैं, शहरी आवासन मंत्री हैं विक्रमादित्य, वहाँ के बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, और वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री उनके मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे भी हैं, उनकी माँ भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह। तो ऐसे में उनका जो बयान आया और उन्होंने न सिर्फ उन्हें बयान दिया कि हम उसका नाम सार्वजनिक करेंगे, उनको नाम डिस्प्ले करना होगा रेहड़ी पटरी वालों पर, उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में इस तरह का एक निर्णय हुआ था और हम यूपी के निर्णय के अनुसार इसे फॉलो कर रहे हैं। तो इससे राजनीति में तूफान आ गया, एक कांग्रेस की राजनीति में इससे तूफान आ गया। बीजेपी ने तो इसका समर्थन किया कि भाई हमारे फॉर्मूले को लागू किया जा रहा है, हम तो ऐसा चाहते थे और हमारे फॉर्मूले को सरकार लागू कर रही है तो हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस इससे बैकफुट पर आ गई, कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गई क्योंकि कांग्रेस योगी सरकार पर हमलावर थी, योगी सरकार के फैसले का विरोध कर रही थी उस समय जब ये मामला आया था उत्तर प्रदेश का। तो अब जब कांग्रेस के मंत्री इसी राह पे बढ़ने लग गए, कांग्रेस की सरकार इसी राह पे बढ़ने लगी, तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। रातों रात विक्रमादित्य को दिल्ली तलब किया गया, उन्हें समझाया गया कि आपने क्या पॉलिटिकल गलती कर दी। तो विक्रमादित्य इससे समझे, उन्होंने अपने बयान को वापस लिया। उन्होंने ये कहा कि मेरा बयान तोड़ मोड़ के पेश किया गया। उन्होंने ये भी सफाई दी, कांग्रेस की तरफ से ये भी सफाई आई कि ये योजना उस तरह की योजना नहीं है जैसे यूपी सरकार की थी। ये तो इसलिए लाई गई है क्योंकि हम रेहड़ी पटरी वालों को रेगुलेट करना चाह रहे हैं और हम उनका नाम, पता, डिटेल उनसे हम मांगेंगे, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं करेंगे। जो राजीव शुक्ला हैं, जो हिमाचल के प्रभारी हैं, उन्होंने जो सफाई दी, उन्होंने कहा नहीं, ये उनसे ब्यौरा मांगा जाएगा लेकिन वो ब्यौरा सरकार के पास होगा, लेकिन वो तख्ती लगाने के लिए नहीं होगा, वहाँ डिस्प्ले नहीं करना होगा। तो ये सफाई दी है। तो इसके बाद ये लग रहा है कि हिमाचल सरकार इस मामले से पीछे हट गई है लग रहा है, और अब शायद ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, हिमाचल में ये सब नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक बहस का मुद्दा है कि इससे नुकसान क्या है। देखिए, एक तो हिंदू मुसलमान का एंगल है जो यूपी में था, लेकिन ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक सीमित नहीं है। अगर आज भी हमारे समाज में छुआछूत है, भेदभाव है, आज भी ऊंची जाति नीची जाति का मसला है, और ये भी अभी भी है, काफ़ी हद तक पहले जैसी स्थिति अब नहीं है, लेकिन अभी भी कई ऊंची जाति के लोग, जो निचली जाति के लोग हैं, उनके हाथ का बना हुआ खाना अभी भी नहीं खाते हैं। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ये लिखा नहीं होता कि कौन होटल में या किस रेस्टोरेंट में या किस ढाबे में या किस फूड स्टॉल पे किस जाति का व्यक्ति उसे बेच रहा है या किस जाति का वो स्टॉल है। तो ये अभी तक चूँकि सार्वजनिक नहीं होता है, इसलिए लोग जब यात्रा करते हैं तो इस बात का ध्यान अभी भी नहीं रखते हैं। लेकिन जब उस पर डिस्प्ले होगा कि ये इस जाति का व्यक्ति से चला रहा है और इस जाति का एम्प्लॉय इसमें काम कर रहा है, या इस जाति का एम्प्लॉय जो खुद ही चला रहा है, आमतौर पर जो रेहड़ी पटरी होते हैं वो तो एक ही व्यक्ति इसमें काम करता है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी जाति को पता चलेगा कि इस जाति का, तो उससे वो अवॉइड कर सकता है कि भाई ये हम इसके छोटी जाति का यहाँ नहीं खाते हैं। भाई अगर मैं किसी अपनी जाति का कोई आदमी खाना बना रहा हो तो हम वही खाएंगे। तो ये एक खतरा है, इसे सामाजिक भेदभाव बढ़ने की आशंका है, जिसे बढ़ने के बजाय कम करने की जरूरत है। काफ़ी कम हुआ है अगर हम कहें तो आज़ादी के बाद से, लेकिन
और कम करने की ज़रूरत है, उसे बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सबसे बड़ा खतरा सामने आ रहा है। और ये भी है कि कुछ इसमें धार्मिक एंगल भी देखें। मान लीजिए कोई हिंदू है, उसे लगता है कि मुस्लिम के ढाबे वहाँ नहीं खाना चाहिए, कोई मुस्लिम है उसे लगेगा कि हिंदू का ढाबा है, हमें यहाँ नहीं खाना चाहिए। ये धार्मिक भेदभाव भी इससे बढ़ सकता है, क्योंकि लोग भी धर्म के रूप में भी बटे हुए हैं। तो इसलिए इस फैसले को लेके एक राजनीति भी हो रही है, और इस फैसले को लेके पब्लिक में विरोध भी हो रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत है, उसका व्यू है वो इसके खिलाफ है। वो उसने यूपी में इस पर रोक भी लगाई हुई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर